Today we will discuss about application of KVL. हमने एप्लीकेशन ऑफ KCL कर लिया था, जो उसको मैंने नोड एनालिसिस के नाम से डिस्कस किया है पिछले लेक्चर में, आप देख सकते हैं. अब एप्लीकेशन ऑफ KVL जो क्या है, जो है लूप एनालिसिस, जिसको मेश एनालिसिस के नाम से भी जाना जाता है. क्योंकि लूप और मेश में शायद मैंने आपको डिफरेंस बताया हुआ है कि लूप कोई सा भी क्लोज पाथ हो सकता है और मेश जो है वो शॉर्टेस्ट क्लोज पाथ होता है. मेश के अंदर कोई दूसरा क्लोज लूप नहीं हो सकता है. तो मेश इज द शॉर्टेस्ट क्लोज पाथ, उसके अंदर कोई और क्लोज लूप नहीं हो सकता. तो अगर लूप और मेश के बीच में बात की जाए तो ए लूप कैन कंटेन अ मेश बट ए मेश कैन नेवर कंटेन एनी लूप इनसाइड इट. तो लूप और मेश में आप फर्क समझिए. तो यहाँ पे इसको लूप एनालिसिस भी कहा जा सकता है, इसको मेश एनालिसिस भी कहा जा सकता है. ठीक है ना, क्योंकि करने के लिए दोनों एक जैसे ही हैं, बस लूप इज द शॉर्टेस्ट पाथ. ओके, अब बात आती है कि KVL का एप्लीकेशन लूप एनालिसिस कैसे करना है. भी मान लीजिए कि मैंने आपको एक न्यूमेरिकल दिया, एक न्यूमेरिकल आपके सामने है, इसके ऊपर काम कर लेते हैं, इसके ऊपर काम कर लेते हैं. लीजिए ये आपके पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ले लेते हैं और इसके थ्रू लूप एनालिसिस को समझने का प्रयास करते हैं. मान लीजिए न्यूमेरिकल है. अच्छा, इसमें क्या दे रखा है, 10 वोल्ट की बैटरी दे रखी है ये वाली. यहाँ पे रेजिस्टेंस दे रखा है 2 ओम, 6 ओम, 6 वोल्ट, 2 ओम, 6 ओम, 6 वोल्ट, फिर 3 ओम और 2 वोल्ट, 3 ओम और 2 वोल्ट. ये है सिचुएशन बेटे. आपसे कहा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, यूजिंग लूप एनालिसिस फाइंड करंट I1 एंड I2. ऐसे दे रखा है. आपसे कहा जा रहा है कि लूप एनालिसिस का यूज करके दोनों ही लूप के अंदर करंट का वैल्यू बताइए. ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या लगाना है, KVL का यूज करना है. KVL क्या कहता है भाई, KVL क्या कहता है कि किसी भी लूप में, आपको बात हो चुकी है इस बारे में, KVL कहता है कि किसी भी लूप में टोटल वोल्टेज ड्रॉप, उसका अलजेब्रिक सम क्या होगा, 0 होगा. ये KVL के अंदर अपने स्टेटमेंट पढ़ा हुआ है कि टोटल वोल्टेज ड्रॉप किसी भी लूप के अंदर उसका अलजेब्रिक सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. ठीक है ना. अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको जब I1 और I2 निकालना है तो आपको क्या करना है, कैसे करेंगे. आपके पास 2 लूप दिख रहे हैं, तो आप कहेंगे यूजिंग KVL इन लूप 1. लूप 1 में आप KVL यूज करें. कैसे करेंगे. अब आपने कहा कि भाई करंट इस तरीके से मूव कर रही है, तो जिधर से करंट जा रही है उसको प्लस, जिधर को जा रही है उधर माइनस. यही काम यहाँ पे करना है, जिधर से जा रही है उधर प्लस, जिधर को जा रही है उधर माइनस. यहाँ भी आप वही काम करेंगे, लेकिन जब इसके अंदर आएंगे तो उस काम को किया जाएगा. अभी आप देखें कि जब मैंने इसमें KVL लगाना है, जब मुझे इसमें KVL लगाना है तो मैं क्या कहूँगा, यहाँ से देखें 10 प्लस माइनस 2. यहाँ पे क्या करंट है, I1, क्योंकि ये वोल्टेज, ये भी वोल्टेज, I इंटू R. यहाँ पे देखिए, अब ये जो रेजिस्टेंस है, कॉमन रेजिस्टेंस है, दोनों लूप में आ रहा है, तो इसमें दोनों लूप की करंट का इफेक्ट आएगा. अब आप देखिए यहाँ पे जो करंट इसके अकॉर्डिंग जा रही है वो नीचे जा रही है. इस लूप की करंट जो है I1, ये नीचे जा रही है 6 ओम के लिए. और जब यहाँ पे आप देखते हैं तो करंट कैसे आ रही है, ऊपर की तरफ आ रही है. पूरा में घुमा के देखिए, ऐसे घूमिए पूरे में लेकर के इसको, तो I2 कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है. I1 नीचे, I2 ऊपर. इसका मतलब जब मैं यहाँ पे करंट को लूंगा तो मैं लूंगा -6 I1 माइनस I2. ठीक है. जिस लूप में आप काम करेंगे उस लूप की करंट को आप बड़ा लेंगे, जिस लूप में आप काम करेंगे उस लूप की करंट को आप बड़ा मानेंगे. याद रखिएगा, जिस लूप के अंदर आप काम करेंगे उस लूप की करंट को आप बड़ा मानेंगे.
तो 6i1 माइनस i2, अब यहाँ भी प्लस माइनस माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन आपकी बन के तैयार हुई। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 10 माइनस 2i1 माइनस 6i1 प्लस 6i2 माइनस 6 इक्वल टू 0, और माइनस 2i1 माइनस 6i1 क्या हो गया, माइनस 8i1 प्लस 6i2 प्लस 6i2 माइनस 6 प्लस 10 क्या बन गया, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और थोड़ा कायदे से लिख लीजिए इसको, तो माइनस 8i1 प्लस 6i2 इज इक्वल टू माइनस 4। ठीक है ना, इसे इक्वेशन नंबर बता दीजिए आप 1। चाहे तो आप माइनस से भी मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को कर सकते हैं, लेकिन अभी सॉल्व करने के टाइम पे इसका देख लेंगे जैसा भी करना होगा। क्लियर? तो ये आपके पास इक्वेशन 1 बन गई। अब इसी तरीके से यूजिंग केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप 2 में भी आप केवीएल लगा दीजिए। जैसे आपने फर्स्ट में लगाया है वैसे आप लूप 2 में लगाइए, अपने आप कोशिश करिए। अब आप देखिए कहीं से भी स्टार्ट कर ले, मान लीजिए मैंने यहां से स्टार्ट कर लिया, ठीक है, तो करंट ऐसे चल रही है, तो इधर प्लस, जिधर को जा रही है उधर माइनस, तो माइनस 3i2, देखिए माइनस 3i2 प्लस माइनस माइनस 2, फिर यहां पे आते हैं माइनस प्लस 6, फिर यहां पे आते हैं तो यहां पे प्लस, यहां पे माइनस, तो माइनस क्या, माइनस 6i2। अब जिस लूप में बात कर रहे हैं उस लूप की करंट को बड़ा मानेंगे, तो माइनस 6i2 और i1 नीचे आ रही है, तो i2 माइनस i1 इक्वल टू व्हाट, 0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे देखिए क्या किया मैंने, प्लस माइनस माइनस 3i2 प्लस माइनस माइनस 2, फिर यहाँ पे आए माइनस प्लस 6, फिर यहाँ पे करंट इधर जा रही है तो प्लस, इधर को जा रही है तो माइनस, जिधर से जाएगी प्लस, जिधर को जाएगी माइनस, तो प्लस माइनस तो माइनस 6। अब जिस लूप में आप काम कर रहे हैं उस लूप की करंट को आप बड़ा मानेंगे, तो i2 इसका मतलब यहाँ पे बड़ा लेना पड़ेगा आपको, तो i2 माइनस i1 इज इक्वल टू 0। इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या आता है, माइनस 3i2 माइनस 2 प्लस 6 कितना आ गया, प्लस 4 माइनस 6i2 प्लस 6i1 इक्वल टू 0, और माइनस 6i2 माइनस 3i2 6i1, तो 6i1 माइनस 9i2 इक्वल टू माइनस 4। ये कौन सी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? देख लीजिए, ठीक है ना। अब आप क्या करें बेटे, अब आप देखिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको, दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करिए, i1 i2 की वैल्यू मिल जाएंगी। ठीक है ना, तो क्या कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखें माइनस 8i1 है, यहाँ पे 6i1 है। आप ऐसा करिए कि इन दोनों को इसको 6 से उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो इसको क्या करिए, इसको कर दीजिए 6 से मल्टीप्लाई, और इस इक्वेशन को कर दीजिए किससे, 8 से मल्टीप्लाई। तो देखिए क्या हो जाता है, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 48i1 इक्वेशन नंबर 1 को, यहाँ पे क्या हुआ, प्लस 36i2 इज इक्वल टू माइनस 24। यहाँ पे दूसरी इक्वेशन 48i1 माइनस क्या हो गया, 72i2 इज इक्वल टू माइनस 32। देखते रहिएगा बेटे, कैलकुलेशन को चेक करते रहिएगा। ठीक है ना, यही कैलकुलेशन बनती है। हाँ जी, अब आप दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, ऐड करते ही ये कैंसिल हो गया। ये क्या हो गया, माइनस 36i2 इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस
4 to 6 और 3 to 5 -36 I2 इज इक्वल टू -56। माइनस से माइनस कैंसिल, तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए I2 इज इक्वल टू क्या आ गया, I2 इज इक्वल टू 56 अपॉन 36, ठीक है ना। अब इसको कैंसिल कर लीजिए, कैंसिल कर लीजिए, कैसे कैंसिल होगा, 228 और 2 18, 2 14, 2 9 14/9 एम्पियर। इसकी वैल्यू आ गई I2 की, I2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटे, 14/9 एम्पियर। सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 5 9 5 9 5 जा 45, फिर 9 5 जा 45, तो 1.55 एम्पियर ये I2 की वैल्यू हो जाएगी। देख लीजिए, कहीं पे कोई डाउट है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। अब यही I2 की वैल्यू उठा के किसी इक्वेशन में रख दीजिए तो आपको I1 मिल जाएगा। मान लीजिए आप यहाँ पे रख देते हैं, इस वाली इक्वेशन में रख देते हैं, तो क्या हो गया, इस वाली इक्वेशन में रख दीजिए तो -8I1, देखते रहिए यहाँ पे, प्लस 6I2, I2 कितना निकाला आपने, 14/9, पूरा वैल्यू लेते हैं हम, 14/9 इज इक्वल टू क्या आ गया, -4, ठीक है। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो -8I1 इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, -4, और ये हो गया 28/3, तो -28/3। यहाँ से माइनस कर लीजिए, इसको यहाँ से माइनस कर लीजिए, तो -8I1 इज इक्वल टू 3 4 जा 12, -12 और -28 कितना आ गया, 40, -40/3, माइनस से माइनस कैंसिल, I1 कितना आ गया बेटे, 40/3 और डिवाइड बाई 8, 8 5 जा 40, 5/3 एम्पियर, यही आंसर होगा। इसी को सिंप्लीफाई कर लो, 3 1 जा 3, 2 5, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 1.67 एम्पियर। इस तरीके से कुछ आंसर आपको मिलेगा। तो I1 कितना आ गया, 1.66, I2 कितना आ गया, 1.55। एक बार देख लीजिए आप पूरे क्वेश्चन को, कहीं पे कोई डाउट है तो जरूर आप समझें और उसको कमेंट सेक्शन में बताएं। क्लियर? क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, आपसे पूछा गया है कि I1 I2 की वैल्यू बताइए। करना क्या था आपको, लूप 1 में KVL लगाइए, इसी तरीके से लूप 2 में KVL लगाइए। अब एक कॉमन ब्रांच है यहाँ पे, लूप 1 और लूप 2 दोनों ही ब्रांच की करंट का इफेक्ट आएगा, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। और इन पोलैरिटी को मार्क करना आपको ठीक से आना चाहिए, जिधर से करंट चलेगी उधर प्लस, जिधर को जाएगी उधर माइनस। आप करंट की डायरेक्शन को लूप में कैसे भी एज्यूम कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि जो मैंने माना है यही आप मानना है। आप जैसे भी मानेंगे उसी के हिसाब से पोलैरिटी को डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। तो एक KVL का क्वेश्चन था लूप एनालिसिस, मेश एनालिसिस के नाम पे, और मुझे लगता है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर? ओके, चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर। एक क्वेश्चन और कर लेने से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, फिर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन करिए, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्वेश्चन करने से ही इम्प्रूव होगा। जितने न्यूमेरिकल आप करेंगे बेटे, उतने ही आप में कॉन्सेप्ट को लेकर के क्लैरिटी आएगी। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पे। एक क्वेश्चन ये दिया गया है आपके सामने, एक सर्किट है, लीजिए ये है आपके पास न्यूमेरिकल, 10 ओम है, 5 ओम है, 20 ओम है, 100 वोल्ट है और 10 एम्पियर है। क्लियर? ये है, आपसे कहा जा रहा है कि KCL और KVL दोनों का है यूज करके,
KCL और KVL मतलब लूप और नोडल दोनों का ही यूज करके आप सभी ब्रांचेस में करंट की वैल्यू बताइए। कह रहे हैं कि सभी ब्रांचेस में जितनी भी रजिस्टिव ब्रांचेस लगी हुई हैं सभी में करंट की वैल्यू बताइए यूजिंग KCL एंड KVL। कैसे करेंगे? दोनों चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। अब आप उनको कैसे अप्लाई करते हैं ये देखिए, एक बार अपने आप से ट्राई करिए। ठीक है, एक बार अपने आप से ट्राई करिए। बाकी तो मैं कर ही रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन आप एक बार पॉज करके अपने आप से ट्राई करिए, तब ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए करूँ मैं? हाँ भाई, अब मैं पहले तो करने जा रहा हूँ यूजिंग लूप एनालिसिस, मतलब KVL का यूज़ करने के लिए जा रहा हूँ मैं। लूप एनालिसिस का यूज़ करने के लिए जा रहा हूँ। मेश एनालिसिस और लूप एनालिसिस का यूज़ करने के लिए मैं निकलता हूँ। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम KVL लगा दें। यूजिंग KVL, अप्लाइंग KVL इन लूप 1, अप्लाइंग KVL इन लूप 1। कैसे? यहाँ पे 100 प्लस माइनस 10, अगर आप इसे I1 करंट मानते हैं तो ठीक है, I1 मानते हैं तो इसको ले लीजिए आप, मान लीजिए I2, इधर से आ रही है, इधर से ही आपने I2 ले लिया। तो 100 माइनस 10 I1 प्लस माइनस इधर से चल रही है, तो फिर यहाँ पे प्लस माइनस, तो -5 I1 प्लस I2, क्योंकि I1 भी इधर आ रही है, I2 भी इधर आ रही है, तो I1 प्लस I2 इक्वल टू क्या हो गया बेटा? 0। क्लियर? और क्या लिख सकता हूँ मैं इसे? 100 माइनस 10 I1 माइनस 5 I1 माइनस 5 I2 इक्वल टू 0। देखते रहिए, साथ साथ चीज़ों को समझते रहिए। ओके, फिर क्या कर सकता हूँ? -10 माइनस 5, तो -15 I1 माइनस 5 I2 इक्वल टू क्या हो गया? -100। ठीक है, अब देखिए इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे समझनी है आपको कि इस लूप के अंदर जो 10 एम्पियर दिया हुआ है यही लूप करंट है। इसका मतलब इन लूप टू I2 इज इक्वल टू कितना? 10 एम्पियर। इस बात को ध्यान रखना है आपको, और इस बात को अगर आपने समझ लिया तो फिर क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। तो इन लूप 2 I2 इज इक्वल टू 10 एम्पियर। अब इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में I2 की वैल्यू रख दीजिए। ठीक है ना? तो देयरफॉर -15 I1 माइनस 5 I2 इज इक्वल टू 10 एम्पियर इज इक्वल टू -100। तो और -15 I1 माइनस 50 इज इक्वल टू -100। तो -15 I1 इज इक्वल टू -100 प्लस 50, तो -15 I1 इज इक्वल टू -50 और I1 इज इक्वल टू 50/15। क्लियर? तो कितना हो गया? 10/3, 3.33 एम्पियर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? I1 की वैल्यू कितनी आ गई? 3.33 एम्पियर, और I2 कितना आ गया बेटे? 10 एम्पियर। I1 इज इक्वल टू 3.33 एम्पियर, I2 इज इक्वल टू 10 एम्पियर। सिर्फ समझना क्या था आपको कि I2 की वैल्यू क्या होगी? 10 एम्पियर होगी, क्योंकि इस लूप में करंट 10 एम्पियर दे रखी है। यही लूप करंट हो जाएगी I2 इज इक्वल टू 10 एम्पियर। उसी लूप करंट की वैल्यू को आप इसमें रख देंगे इक्वेशन में, तो आपको I1 मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप लूप एनालिसिस का यूज करके, क्वेश्चन आया हुआ है न्यूमेरिकल से, आपके यूनिवर्सिटी पेपर में आया हुआ न्यूमेरिकल है। क्लियर? तो अब आपको अगर यहाँ पे लूप एनालिसिस तो आपने कर लिया, अगर आपसे कहा जाए कि यूजिंग नोडल एनालिसिस, अब नोडल का यूज करके भैया इसका आंसर बताओ।
एक बार आपने लूप का यूज़ तो करके बता दिया, अब आप नोडल का यूज़ करके इसका आंसर बताइए। ठीक है ना। तो कैसे करना है, नोडल में मैंने आपको क्या बता रखा है कि पहले तो नोड पहचानिए। यहाँ पे एक ही नोड है तो नोड पहचान लिया आपने। अब मैं इसे हटा रहा हूँ, अब इसकी जरूरत नहीं है, न तो पोलैरिटी की जरूरत है। क्लियर। अब मैं इसे हटा रहा हूँ, अब इसकी जरूरत नहीं है, न तो पोलैरिटी की जरूरत है। अब यह है क्वेश्चन, आपको क्या करना है, पहले तो नोड पहचानना है। नोड पहचानने के बाद क्या करना है सर, वोल्टेज दे देनी है अपनी तरफ से। इसको क्या कर देना है, रेफरेंस नोड ले लेना है। रेफरेंस नोड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, रेफरेंस नोड। फिर क्या करना है सर, यहाँ पे KCL लगा दीजिए। सभी इस वोल्टेज को बड़ा मानते हुए सभी ब्रांचेज में करंट को भेज दीजिए, क्योंकि बड़ा है तो लोगों को देगा, बड़ा हमेशा दूसरों को देता है। तो यहाँ पे भी करंट आगे बढ़ा दीजिए, यहाँ भी करंट दे दीजिए। लेकिन इस ब्रांच में चूंकि करंट ऑलरेडी दी हुई है तो यहाँ पे आप इधर डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्शन ऑलरेडी इधर आ रही है, तो आप इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ध्यान रखना है आपको, इसको आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे। चलिए अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, यूजिंग KCL एट नोड। जो नोड आपने आइडेंटिफाई किया है उस नोड पे आप क्या लगा दें, KCL लगा दें। क्या होगा बेटा, देखिए V माइनस 100 अपॉन कितना 10 ओम प्लस V माइनस 0, V इसका वोल्टेज कितना होता है 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट पे होता है, रेफरेंस नोड ग्राउंड पोटेंशियल पे होता है। तो V माइनस 0 अपॉन 5, ये तो 2 हो गई। ये वाली ब्रांच में क्या करंट है 10 एम्पियर, लेकिन क्या हो रही है, आ रही है इस ब्रांच पे, इस नोड पे आ रही है, ऐसे आ रही है करंट। तो इसका मतलब इक्वल टू कितने हो जाएगा 10 एम्पियर, क्योंकि आने वाली करंट इज इक्वल टू जाने वाली करंट। तो यहाँ पे इक्वल टू 10 लिखना पड़ेगा। ये दोनों क्या है, जाने वाली है, ये कौन सी है, आने वाली है। किस पे, इस नोड पे। तो आने वाली इज इक्वल टू जाने वाली, तो जाने वाली को जोड़ दीजिए, वो किसके बराबर होना चाहिए, आने वाली के बराबर होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, क्या हो गया 10 और 5 का एलसीएम, 10 और 5 का एलसीएम क्या हो गया 10 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे क्या रह गया बेटे, V माइनस 100, यहाँ पे क्या हो गया 2V इज इक्वल टू कितना आ गया 10। फिर सॉल्व कर लीजिए इसको, कितना आ गया 3V माइनस 100 इज इक्वल टू क्या हो गया, इसको इधर लेके चले जाइए, कितना आ गया 100। तो 3V इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 200, 100 प्लस 100, तो V इज इक्वल टू क्या हो गया 200/3, दिख रहा है आपको, V इज इक्वल टू 200/3। ठीक है, V इज इक्वल टू 200/3। अब आप देखिए आपको क्या चाहिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 6 18, 18 220, 3 6 18 220, 16.67 करीब आएगा यहाँ, इतना वोल्ट आएगा। अब आपको क्या करना है, करंट निकालनी है इस ब्रांच में, करंट निकालनी है। देयरफॉर करंट इन 10 ओम रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, कौन सा बड़ा है 100 बड़ा है, करंट इधर आएगी क्योंकि ये वाला तो वोल्टेज 66.67 आ गया, तो 100 माइनस 66.67, 100 माइनस 66.67 डिवाइड बाई 10, कितना आ गया बेटे, इसको सॉल्व करिए, कितना आ गया देखो, 100 में से 66.67 माइनस कर दीजिए। कैलकुलेटर अलाउड है आपके एग्जाम में, तो यहाँ पे कैलकुलेटर वाली दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया 3, यहाँ पे क्या हो गया 3
तो 33.33 डिवाइड बाई 10 कितना आ गया? 3.33 एम्पियर, और भी 3 आएगा तो 3.33 एम्पियर के करीब ये आपको 10 ओम के अक्रॉस करंट मिल जाती है। ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर 5 ओम में क्या करंट होगी? तो 5 ओम में करंट ऐसे निकाल लेंगे, I अक्रॉस 5 ओम कितना हो जाएगा? V माइनस 0 अपॉन कितना? 5। V कितना है बेटे? 66.67 अपॉन 5, डिवाइड कर लीजिए, यही आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 1 जा 5 1 6, 5 3 जा 15 1 16, 5 3 जा 15 1 16, 5 3 जा 15, मतलब 13.33 एम्पियर के करीब आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करंट होगी? यहाँ पे तो 10 एम्पियर की होगी। अगर यहाँ पे पूछा जाए कि I अक्रॉस 20 ओम तो ये कितना है? 10 एम्पियर। तो तीनों करंट आपको मिल गई, 10 ओम के क्रॉस भी, 5 ओम के क्रॉस भी और 20 ओम के क्रॉस भी। अब देखिए ये दोनों करंट और ये करंट सब मिल करके क्या बनानी चाहिए? 0 आनी चाहिए वैल्यूज को। ठीक है। तो इस तरीके से आप केसीएल और केवीएल के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे अगर आपने इन चीज़ों को सही से समझ लिया है तो। ठीक है।